औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरुन व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फ़रजहुम ख़ैरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के हमने और आपने 30वां पारा मुकम्मल किया और आज 29वें पारे की एक सूरे की तरफ हम और आप जा रहे हैं जो सूरे मुरसिलात कहलाती है। सूरे मुरसिलात जो कि मक्की सूरा है और इसमें तकरीबन 50 आयात मौजूद हैं और अल्लाह ने इन आयात में कस्में खाई हैं कुछ शुरुआत में, और कस्में खाने के बाद वो एक आयत जिसका बार बार अल्लाह ने तकरार किया है, एक आयत को अल्लाह ने बार बार रिपीट किया है और वो आयत है वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, यानी वाय है उन लोगों पर जो उस दिन की तकज़ीब करते थे, यानी झुटलाते थे। किस दिन को? क़यामत के दिन को। जिन्होंने क़यामत के दिन को झुटलाया, जिन्होंने अल्लाह के अहकामात को झुटलाया, या जितनी भी चीज़ें खुदा ने ज़मीन पर भेजी थी, चाहे नबी की शक्ल में हो, चाहे वो कुरान मजीद की शक्ल में हो, और फिर जो क़यामत का जो वादा किया गया था, अल्लाह के वादे को जो झुटलाया गया, उन तमाम झुटलाने वालों पर अल्लाह कह रहा है वाय हो। और इस आयत को खुदावंद करीम ने 10 मरतबा रिपीट किया है। सिमिलर है थोड़ा सा सूरह रहमान की तरह रिपीट करना के, लेकिन फ़र्क ये है कि सूरह रहमान में जो एक आयत रिपीट की गई है वो अल्लाह की नेमतों के बाद, यानी नेमतें बयान की गई हैं और नेमतें बयान करने के बाद खुदा कह रहा है बार बार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और इस सूरे में खुदावंद करीम ने अजाब को बयान किया है और अजाब बयान करने के बाद खुदा रिपीट कर रहा है एक आयत और कह रहा है वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, के वाय है झुटलाने वालों पर। ठीक, उसके बाद खुदावंद करीम ने इस सूरे में आगे बढ़कर ऐसे लोग जो क़यामत को झुटलाते थे या अल्लाह के अजाब को झुटलाते थे, उन लोगों के लिए गुजरी हुई कौम की मिसाल दी है। एग्जाम्पल अल्लाह ने बयान किया, एक इशारा किया है, किसी कौम का तस्करा पर्टिकुलरली नहीं किया है। अल्लाह सिर्फ ये कह रहा है कि तुमने क्या पिछली कौम का हाल नहीं देखा कि हमने उनके साथ क्या किया। और फिर आगे बढ़ते हुए खुदावंद करीम ने इंसान की खिलकत, यानी एक इंसान कैसे पैदा हुआ है और उसकी पैदाइश, उसकी विलादत को बयान करते हुए खुदा अपनी कुदरत बताना चाह रहा है कि देखो कि अगर मैं तुम्हें एक नजिस नुत्फे से पैदा कर सकता हूँ तो फिर मेरी कुदरत और ताकत का तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। और उसके बाद आगे बढ़कर खुदावंद करीम ने फिर जो है तकज़ीब करने वालों के कुछ अजाब को बयान किया है कि कैसे उनको अजाब दिया जाएगा। और आखिर में परवरदिगार जो है वो हर कुछ आयत के बाद ये आयत रिपीट कर रहा है कि झुटलाने वालों पर, जो तकज़ीब कर रहे थे, जो क़यामत को झुटला रहे थे, उनके ऊपर वाय हो। और इस तरह से परवरदिगार ने अपनी पूरी बात को इस सूरे में कंप्लीट किया है। और इस सूरे की फजीलत के सिलसिले से एक हदीस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, नबी फरमाते हैं कि जो सूरे मुरसिलात की तिलावत करता रहेगा उसके लिए ये लिखा जाएगा कि ये मुशरिकीन में से नहीं था। यानी एक गवाही दी जा रही है, देखें कितनी बड़ी गवाही है कि ये मुशरिकीन में से नहीं है। और अगर कोई मुशरिकीन में से नहीं है, इस बात की गवाही दे दी जाए उसके लिए, तो वो कहीं ना कहीं उसके कामयाबी के रास्ते वाजे हो जाते हैं, खुल जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं और ये पता चलता है कि ये कामयाब हो सकता है। कहाँ? आखिरत में। क्योंकि ये खुदावंद करीम ने साफ लफ्जों में ये कहा है कि हर गुनाह माफ किया जा सकता है लेकिन शिर्क माफ नहीं किया जाएगा। तो जब ये कह दिया गया कि ये मुशरिकीन में से नहीं है, इस सूरे के पढ़ने वाले के लिए कहा जाएगा, तो उसके बकिया जो गुनाह है वो कहीं ना कहीं
माफ़ कर दिए जाएंगे और अल्लाह उसे अपनी रहमत से माफ़ करते हुए जन्नत में दाखिल करेगा। एक बात। दूसरी हदीस जो है वो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की है। मौला फरमाते हैं कि जो कोई भी इस सूरे को पढ़ेगा उसे नबी के जवार में जगह दी जाएगी। सुभान अल्लाह। यानी इस सूरे की तिलावत करने वालों की जगह कहाँ है? नबी करीम के साथ। और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसकी जगह है यानी अहले बैत के साथ, क्योंकि जहां नबी होंगे वहां उनके आल जरूर होंगे, उनके अहले बैत जरूर होंगे। तो इस सूरे की तिलावत करने वाले को रोजे क़यामत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ रखा जाएगा। ये कितना बड़ा अज्र है। मगर याद रहे कि ये जो अज्र बताया जाता है ये अज्र सिर्फ लफ्जों के पढ़ लेने पर नहीं मिलेगा, यानी ओनली रेसिटेशन के साथ हमें ये अज्र सवाब नहीं दिया जाता कि हम रिसाइट कर रहे हैं एक सूरा, बार बार हम पढ़ रहे हैं और सिर्फ पढ़ने से हमें ये अज्र, ये सारे बकिया अज्र मिलते हैं, बहुत सारे अज्र मिलते हैं, यानी कुरान को देखने का, कुरान को पढ़ने का, कुरान को मोहब्बत करने का, उसका अज्र मिलेगा। लेकिन जो एक अज्र बताया जा रहा है ना पढ़ने का, वो तब मिलेगा जब हमने इस सूरे को समझकर इस सूरे पर अमल किया है, इस सूरे के पैगाम को समझा है और समझने के बाद उस पर अमल करने की हमने कोशिश की, तब हमें ये अज्र मिलेगा। और यही वजह है कि जब लोगों ने आकर नबी करीम की बारगाह में ये अर्ज किया था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम देख रहे हैं कि आपके ऊपर ज़ईफ़ी तारी हो रही है, यानी आप बूढ़े नजर आ रहे हैं। तो नबी ने क्या फरमाया था? नबी ने जवाब दिया था कि मुझे कुरान की सूरह हूद, सूरह वाक़िआ, सूरह नबा और सूरह मुरसलात ने बूढ़ा कर दिया। यानी जिस तरह इन सूरों में अजाब बयान हुआ है क़यामत का, इन अजाब को पढ़ने के बाद नबी फरमाते हैं कि इन्होंने मुझे बूढ़ा कर दिया। आया कि इन सूरों के पढ़ने के बाद हमारे ऊपर कोई ऐसी कैफियत तारी हो रही है, हमारे ऊपर कोई खौफ तारी होता है, कोई हमें हमारे दिल के अंदर कोई डर पैदा होता है अल्लाह का या क़यामत का, या हम किसी एक गुनाह को छोड़ देते हैं। अगर ऐसा है तो बेशक हमें इस सूरे के पढ़ने के बाद नबी के जवार में, अहले बैत के जवार में जगह दी जाएगी इंशाअल्लाह। और अब ये सूरा हमसे क्या कहती है इस पर हम एक नज़र डालेंगे, जहां तक मुमकिन हो सका हम इसको समझने के बाद इस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहली आयत में खुदा कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल मुरसलाते उर्फा, कसम है उन फरिश्तों की जिन्हें पे दर पे यानी एक के बाद एक भेजा जाता है। सबसे पहले आयात में अल्लाह ने कुछ फरिश्तों की कसम खाई है। अच्छा, कुछ मुफस्सरीन ये कहते हैं कि फरिश्तों की कसम है, कुछ मुफस्सरीन ये कहते हैं कि हवा और तूफान और उसकी कसम है कि हवाओं को भी अल्लाह भेजता है, तूफान को भी अल्लाह भेजता है, उसकी कसम है। लेकिन जो अक्सर मुफस्सरीन ने कहा है वो ये कि फरिश्तों की बात हो रही है, अल्लाह ने इसमें फरिश्तों की बात की और उनकी कस्में खाई हैं। और जाहिर सी बात है कि फरिश्ते अल्लाह की वो मखलूक हैं कि जिनकी कस्में खाई जा सकती हैं, और अल्लाह ने इनको इतना बहुत ही पाक बनाया है, और ये ऐसे अल्लाह के फरमाबरदार, अताअत गुजार और नूर हैं कि खुदावंद करीम ने इनकी एक जगह पे नहीं, कुरान में कई जगह पे कस्में खाई हैं। तो इसमें भी अल्लाह ने फरिश्तों की कस्में खाई हैं। और अल्लाह सबसे पहली आयत में कहता है कि कसम है उन फरिश्तों की जो पे दर पे भेजे जाते हैं, यानी जमीन पर लगातार फरिश्ते भेजे जाते हैं। कभी कोई फरिश्ता नबी के पास आता है, कभी कोई फरिश्ता हवा चलाने के लिए, कभी कोई बारिश के लिए, कभी किसी की मदद के लिए, और कभी खुद हमारे कांधों पे बैठे हुए किरामन कातिबीन, ये फरिश्ते सब हमारे साथ मौजूद हैं। और इन फरिश्तों की तमाम फरिश्ते इसमें शामिल हैं, या यूं कह दिया जाए कि जो सिर्फ जमीन पर आते हैं और चले जाते हैं वो फरिश्ते शामिल हैं। करबला आते हैं कितने फरिश्ते, बार बार आते हैं, ज़ियारत के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। कितने फरिश्ते मक्का आते हैं, ज़ियारत करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो जितने भी इस तरह से फरिश्ते हैं उनकी अल्लाह कसमें खा रहा है। और फिर उसके बाद दूसरी आयत में कहता है फलासिफात अस्फा, और उनकी जो तेज हवा की तरह
चलते हैं। फिर मुफस्सिरीन इसमें कहते हैं कि या तो ये हवा की बात है, तूफान की बात है, या उन फरिश्तों की बात है जो तेज हवा की तरह चलते हैं। कितने फरिश्ते ऐसे हैं कि जिनकी रफ्तार हवा से भी ज्यादा तेज है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि खुद नबी करीम जब मिराज पर गए थे तो वो जो बुराक था, वो जिसको हमारा बुराक कहते हैं, एक सवारी कहते हैं, तो वो सवारी भी अक्सर उलमा ने कहा है कि वो भी एक फरिश्ता है, वो भी एक मलक था, और उस मलक को अल्लाह ने सवारी बनाया था। तो वो बर्क यानी बिजली की तरह तेज रफ्तारी से वो चल रहा था ना। तो कुछ फरिश्ते ऐसे जिनकी रफ्तार हवा की तरह या हवा से भी ज्यादा तेज है, तो अल्लाह उनकी कसम खा रहा है। और उसके बाद अल्लाह ने तीसरी आयत में कहा वन्नाशिराती नशरा, और कसम है उनकी जो बादलों को फैलाते और मुंतशिर करते हैं। ये वो आयत है जो हमें बता रही है कि फरिश्ते कुछ ऐसे भी हैं जो बादल को फैलाते हैं, इधर इधर जाना है, कुछ बादलों को इधर जाना है, कुछ बादलों को इधर जाना है, कौन से बादल को कहाँ बरसना है, ये फरिश्ते उन बादलों को अपने दोष पर बिठाकर पहुंचाते हैं। ऐसा भी रवायात में मौजूद है कि कुछ फरिश्ते ऐसे भी होते हैं जो बादलों को अपने दोष पर बिठाते हैं और वहां पहुंचाते हैं। या जो हवा भी चलती है तो हवा भी बादलों को अपने दोष पर बिठाकर यहाँ वहां पहुंचाती है, जहां अल्लाह का हुक्म होता है बादल वहां पहुंचा दिए जाते हैं। तो उन फरिश्तों की भी कसम अल्लाह ने खाई है कि जो बादलों को मुंतशिर करते हैं, जो बादलों को फैलाने का काम करते हैं। और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अताअत इलाही में अल्लाह की हुक्म की फर्मा बरदारी ये फरिश्ते हमें सिखाते हैं कि जो अल्लाह ने कह दिया इन फरिश्तों को वो करना है। और इतने अताअत गुजार फरिश्ते हैं कि अगर किसी को रूह कब्ज करने के लिए भी कहा गया तो वो भी आकर रूह कब्ज करके लेके जाता है। जबकि कितना सख्त होता है कि इंसान की रूह कब्ज करना, लोगों को रोता हुआ देखना, उस इंसान को तड़पता हुआ देखना जिसकी रूह कब्ज की जा रही है। तो लेकिन फिर भी क्योंकि अताअत इलाही है, अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा उस पर वो अमल करते हैं। फिर उसके बाद आयत नंबर 4 फल फारिक़ात फ़रक़ा, और उनकी जो जुदा करते हैं, उनकी कस्में जो जुदा करते हैं यानी डिवाइड करते हैं, अलग करते हैं। क्या अलग करते हैं? ये एक सवाल अपने आप में है कि फरिश्ते क्या चीज अलग करते हैं, जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है। इसके लिए उलमा ये कहते हैं कि हक और बातिल को अलग करते हैं, और या यूं कह दिया जाए कि नेकियों को और बुराइयों को अलग करते हैं, नेक लोगों को अलग करते हैं, बुरे लोगों को अलग करते हैं, सच और झूठ को अलग करते हैं। कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं कि जो हक और बातिल में जुदाई पैदा करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम गलत रास्ते पे जा रहे होते हैं और फिर अचानक हमें एक सीधा रास्ता दिखाई देता है और हम उस गलत रास्ते को छोड़कर सीधे रास्ते पे आ जाते हैं। वो जो हमारे अंदर का जो ज़मीर है, उस ज़मीर को भी ये कहा गया कि उसको भी जगाने के लिए अल्लाह ने मलाइका मुकर्रर करके रखे हैं। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं अल्लाह के फरिश्ते हमारा साथ देते हैं। कभी हम गिरते हैं तो वो हमें संभाल लेते हैं, कहीं हम तारीकी में जाते हैं तो वो हमें उजाला दे देते हैं। तो ये तमाम जो फरिश्ते अल्लाह की अताअत गुजारी कर रहे हैं, इनकी कस्में खाई जा रही। फिर आयत नंबर 5 में खुदा कहता है फल मुल्कियाती ज़िक्रा, और कसम है उनकी जो खुदा की बेदार करने वाली आयात अंबिया की तरफ ले जाते हैं, यानी अंबिया तक पहुंचाते हैं। एक यहाँ पर सवाल ये है कि हम और आप ये जानते हैं कि जब नबी के पास कोई भी पैगाम आया है, कोई भी आयत आई है, कोई भी वही आई है, तो हमने हमेशा यही पढ़ा और यही सुना कि हजरत जिब्राइल लेकर आए, है ना। और हजरत जिब्राइल आयात लाते थे, हजरत जिब्राइल ही जो हैं वो वही लेकर आते थे। अल्लाह का कोई भी पैगाम हो तो हजरत जिब्राइल के जरिए से आता था। तो अब यहाँ जो आयत नंबर 5 में अल्लाह ये कह रहा है कि उन फरिश्तों की, यहाँ पे तो बहुत सारे फरिश्ते हो गए ना, तो क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या बहुत सारे फरिश्तों को ये काम दिया गया था कि आयात लेके जाओ, वही लेके जाओ और पैगाम लेकर जाओ? तो उसके जवाब में उलमा ने ये कहा है कि अक्सर ऐसा होता था
कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम पैगाम इलाही लेकर आते थे या आयात इलाही लेकर आते थे तो उनके साथ दूसरे फरिश्ते भी होते थे। मेन जो लीडर थे वो हजरत जिब्राईल ही थे, लेकिन उनके साथ बहुत सारे मलाइका और भी आते थे। लिहाजा यहाँ पर ये कहा गया उन फरिश्तों की कसम जो पैगाम लेकर जा रहे हैं, यानी बाज़ औक़ात हजरत जिब्राईल अकेले आते थे और बाज़ औक़ात पूरी फौज के साथ, पूरे लश्कर के साथ हजरत जिब्राईल आते थे। मिसाल इमाम हुसैन की विलादत पे हम देख सकते हैं कि जब वो मुबारकबादी लेकर आए हैं ज़मीन पर तो वो तन्हा नहीं आए, वो अकेले नहीं आए, हज़ारों की तादाद में एक फौज फरिश्तों की हज़रत जिब्राईल के साथ थी ना। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम पूरे लश्कर के साथ, पूरे फौज के साथ आते थे। इसलिए अल्लाह ने कहा कि उन फरिश्तों की कसम है कि जो पूरे के पूरे पैगाम को नबियों तक पहुंचाते थे। उसके बाद आयत नंबर 6 में खुदा कहता है उज़्रन औ नुज़रा, यानी इत्माम हुज्जत या अंजार के लिए ये फरिश्ते क्यों आते थे नबियों के पास? इत्माम हुज्जत करने, यानी हुज्जत तमाम करने, कोई पैगाम फाइनल पहुंचाने, या अंजार के लिए, अंजार डराने वाली आयात को लेकर, या नबियों से ये कहने के लिए कि अपनी कौम को ये डराने वाली आयात सुना दें, या ये कहने के लिए ये पैगाम लेकर कि अपनी कौम को, अपने उम्मत को ये हुज्जतें, अपनी हुज्जत तमाम कर दें, उन्हें बता दें कि ये होने वाला है, अल्लाह का ये वादा है, ये पैगाम है। तो ये सारी की सारी वही और सारे के सारे पैगाम मलाइका लेकर नाजिल होते थे और अल्लाह ने इन मलाइका की कसम खाई है। उसके बाद खुदावंदे करीम आयत नंबर 7 में ये कहता हुआ नजर आया कि इन्नमा तुअदूना लवाक़ि, तुम्हें जो कुछ कयामत के बारे में वादा दिया जाता है वो वक़ू पज़ीर होगा, यानी वो होकर रहेगा। अब ये जो आयत नंबर 6 तक खुदा ने कस्में खाई हैं और पूरी कस्में खाने के बाद फरिश्तों की कसम, उनकी कसम जो बादलों को ले जाते हैं, उनकी कसम जो वही को लेकर आते हैं, उनकी कसम जो एक के बाद एक भेजे जाते हैं जो हक और बातिल को जुदा करते हैं, ये तमाम कस्में अल्लाह ने किसी पैगाम के तहत ना खाई हैं। कि एक इंसान होता है ना जब बहुत सारी कसम खाता है और कस्में खाने के बाद कहता है कि अब मैं कुछ कहने जा रहा हूँ इतनी कस्में खाने के बाद, तो एक वजन पैदा करना था अल्लाह को अपनी बात में। उसके बाद अल्लाह ने जो पैगाम देना था वो पैगाम आयत नंबर 7 से शुरू हो रहा है कि क्यों इतने सारे फरिश्तों की कसम खाई अल्लाह ने, वो क्या पैगाम है, वो क्या बात है जो अल्लाह पहुंचाना चाह रहा है। तो आयत नंबर 7 में खुदा कहता है कि याद रहे इन फरिश्तों की कसम, जिस चीज का तुमसे वादा किया गया है वो पूरा होकर रहेगा, और वो वादा जिसका अल्लाह ने हमसे और आपसे लिया है, वो वादा जो अल्लाह ने किया है वो है क़यामत का वादा। देखें, जब कभी भी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब कुरान में कभी भी ये बात आए कि वादे का दिन यौमुल वऊद, यौमुल मौऊद कहा जाता है उसको ना, जो वादे का दिन है, वादे के पूरा होने का जो दिन है यौमुल मौऊद, वो अलवाद वल मौऊद, जो इस तरह की आयात आती है कुरान में, इनके लिए ये कहा गया है कि जहां भी खुदा ये कहे कि वादे का दिन, तो समझ जाना कि कयामत की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अल्लाह कह रहा है कि इतने सारे फरिश्तों की कसम खाने के बाद मैं तुमसे कह रहा हूं कि याद रखना कि जिस चीज का मैंने वादा किया है वो होगा। और सिर्फ ये नहीं है कि कयामत आ जाएगी, नहीं, बल्कि कयामत आने के बाद कयामत के दिन का जो वादा किया गया है, यानी कयामत के दिन अजाब, पुले सिरात, मिरसाद और हिसाब व किताब और गवाहों का जमा होना, और फिर नामा अमाल का पेश किया जाना, और फिर जहन्नम की आग, और फिर वो सकर, और वो जितना भी है, जो कुछ भी है, वो सारे वादे पूरे होंगे। एक जानिब जो है वो जहन्नम का वादा है वो भी पूरा होगा, दूसरी जानिब जो जन्नत का वादा है, जो मैंने बागात, नहरें, हूरें
और फिर वो मेवे और वो खूबसूरत बिस्तर, वो तख्त, वो ताज, वो तुम्हारा ऐश, वो जन्नत की हवाएं, वो जन्नत के सारे नेमात जिसका मैंने वादा किया वो भी होकर रहेगा। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वादा, जो कुछ भी वादा किया गया है वो तमाम वादे खुदा कह रहा है कि पूरा करेगा। सही है। और वो जो वादे का दिन है, वादे का दिन क़यामत को कहा गया। उसके बाद अल्लाह आयत नंबर 8 में कहता है फ़इज़न नुजूमु तुमिसत। सही। आयत नंबर 7 में खुदा कह रहा है कि मैं जो वादा है वो पूरा करूंगा, और उस वादे को पूरा करने की बात कहने के बाद खुदा अपनी नेमतें गिनवाने लगता है। खुदा अब नेमतों के अलावा जो है ये बताने लगता है कि खुदा ने उस दिन क्या करना है, वो कैसा दिन होगा। और उसके बाद अल्लाह ने नेमतें भी गिनवाई है कि मैंने कैसे तुमको पैदा किया है। तो सबसे पहले अल्लाह बताना चाह रहा है कि जब वो आएगा वो वादे का दिन, तो क्या क्या होगा, सितारे कैसे टूट जाएंगे और कैसे पहाड़ चलने लगेंगे। ये तज़किरा अल्लाह ने यहाँ पे किया है कि जब वो वादे वाला दिन होगा। तो आयत नंबर 8 में खुदा कह रहा है जब सितारे महव हो जाएंगे और तारीक हो जाएंगे, जब यानी सितारे जब डूब जाएंगे और तारीक हो जाएंगे। अभी कैसे सितारे तारीक यानी अंधेरे, ठीक। अभी कैसे सितारे चमकते हुए स्टार, शाइनिंग स्टार होते हैं ना, चमकते हुए होते हैं, रोशनी होती है उनमें, नूर होता है, इतना नूर है कि नहीं मालूम कितना दूर है वो आसमान पर, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी वो नजर आता है। क्यों नजर आ रहा है वो सितारा? क्योंकि उसके अंदर नूर है। और जिनके अंदर नूर होता है वो चाहे जितनी दूर चले जाएं वो नजर आते हैं, उनका नूर दिखाई देता है, उनकी रोशनी लोगों के काम आती है। ये चांद, सूरज, सितारे जमीन से बहुत ज्यादा दूर है लेकिन उसके बावजूद जमीन इनकी रोशनी से फायदा उठाती है। क्यों? इसलिए कि वो नूर है। इन ब्रैकेट सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर ये नूर है और इनकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो फायदा उठाती है, तो ये नूर जिसकी वजह से बने हैं, जिनके सदके में इनको नूर मिला है, जिनके नूर से इनको चमकने का हुनर दिया गया है, जिनकी वजह से ये चमकते हैं, वो नूर कैसे होंगे? वो अहले बैत का नूर कैसे होगा? अब जाएं रवायात देखें, खुद नबी करीम ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि अल्लाह ने पहले हमारा नूर बनाया, फिर जब अर्श इलाही को नूरानी करना हुआ, नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे नूर में से एक कतरा लिया और अर्श इलाही को चमका दिया। जब जमीन को मुनव्वर करना हुआ तो अल्लाह ने मेरी बेटी ज़हरा के नूर का एक कतरा लिया और फिर ज़मीन को चमका दिया, ज़मीन को नूरानी बना दिया। और इसी तरह जब चांद, सूरज और सितारों को चमकाना हुआ और आसमानों को चमकाना हुआ, तो एक नूर का कतरा अली के नूर से, एक नूर का कतरा हसन के नूर से, एक नूर का कतरा इमाम हुसैन यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये सारे के सारे अनवार के नूर में से एक एक कतरा लिया अल्लाह ने और सबको नूरानी किया। और अगर उन्होंने एक एक ड्रॉप लिया है और इस तरह से वो चमकते हैं, तो फिर वो कैसे मुनव्वर होंगे, वो कैसे नूर होंगे, वो कैसे दुनिया को फायदा पहुंचाने वाले होंगे, दुनिया को नूर अता करने वाले होंगे। और यही एक जुमला कहने का जी चाहता है कि शायद यही वजह है कि इन अनवार के आखिरी बेटे जो पर्दे गैब में हैं, बावजूद इसके कि वो पर्दे में है, लेकिन पूरी दुनिया इनके नूर से मुनव्वर है, पूरी दुनिया इनके नूर से रोशन है, चमक रही है। क्यों? इसलिए कि ये नूर है। लिहाजा नूर जो है वो होता है जो सितारे, मगर अल्लाह ये कह रहा है कि सितारों के अंदर भी जो नूर है वो क़यामत जब आएगी तो ये सितारे भी महव हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे, डूब जाएंगे और इनकी रोशनी तारीक बन जाएगी, यानी ये अंधेरे हो जाएंगे। ये तो अंधेरे हो जाएंगे, लेकिन अहले बैत का नूर रोज़े महशर भी चमकेगा इंशाअल्लाह। और अहले बैत के नूर के साये में हम आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे पीछे जाते हुए अल्लाह की रहमत के जवार में
जगह हासिल कर सकेंगे इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद खुदा आयत नंबर 9 में कहता है व इज़स समाउ फुरिजत, और आसमान के सितारे फट जाएंगे। और फिर क्या होगा? सितारे डूब जाएंगे, तारीक हो जाएंगे। और अल्लाह ने फिर दूसरे मकाम पर ये कहा आयत नंबर 9 में कि फट जाएंगे, यानी बिखर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाने को कहा जा रहा है कि आसमान के सितारे फट जाएंगे और सूरज फट जाएगा, चांद फट जाएगा, और जितने भी सैयारे हैं वो पूरा, और सोलार सिस्टम जो है वो सब का सब, और जितने भी सितारे हम काउंट नहीं कर सकते सितारों को। आज भी साइंस रिसर्च कर रही है और साइंस को हर दिन एक नया सितारा, एक नया सैयारा और एक नई अल्लाह की क्रिएशन के बारे में पता चलता है ना। और ये दुनिया, ये इंसान, ये साइंसदान पूरी जिंदगी क़यामत तक अगर रिसर्च करते रहे तो वो हर दिन अल्लाह की एक नई क्रिएशन को देखेंगे, इसलिए कि वो ऐसा कुदरतमंद परवरदिगार आलम है कि जिसकी कुदरत को कोई समझ नहीं सकता और कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता। उसकी ताकत, उसका अख्तियार और उसकी खिलकत, इंसान हैरान और परेशान है। इंसान की अक्ल काम नहीं करती जब वो अल्लाह की तमाम नेमतों को देखता है, क्रिएशंस को देखता है ना। और नहीं मालूम फिर क्यों अल्लाह इस तरह की चीजें देखने के बाद, तमाम निशानियां देखने के बाद, तमाम आयात का मुताला करने के बाद भी एक इंसान कैसे अल्लाह का इनकार कर सकता है? वो कैसे तौहीद का इनकार कर सकता है? कि इंसान किस तरह से कह सकता है कि ये सारी चीजें खुद ब खुद बन गई हैं, ये तो कोई बनाने वाला नहीं था और बस कुछ हुआ और दुनिया बन गई? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक खालिक है, एक परवरदिगार है। और फिर वो कह रहा है कि आसमान फट जाएगा। और आयत नंबर 10 में कहा गया कि व इज़ल जिबालू नुसिफत, और फिर पहाड़ अपनी जगह से उखड़ जाएंगे। बार बार आप लोगों ने 30वें पारे की बहुत सारी सूरों में ये बात पढ़ी है कि पहाड़ अपनी जगह से न सिर्फ ये कि उखड़ जाएंगे, बल्कि पहाड़ उखड़ने के बाद रेजा रेजा हो जाएंगे, टूट जाएंगे, टुकड़े टुकड़े एक दूसरे से टकराएंगे, चलने लगेंगे। और सिर्फ टुकड़े टुकड़े नहीं बल्कि पाउडर बन जाएंगे, रेत की तरह पूरी जमीन पर बिखर जाएंगे। और फिर क्या होगा? शुरू से लेके आखिर तक जमीन पर सिर्फ जमीन नजर आएगी, यानी कुछ भी नहीं दिखाई देगा, पहाड़ बिल्कुल नजर नहीं आएगा, यानी पूरा एक चटियल मैदान नजर आएगा। इस तरह से आलम हो जाएगा क़यामत के मरहले में। फिर उसके बाद आयत नंबर 11 में अल्लाह कहता है व इज़र रुसुलु उक़्क़ितत, यानी और जब पैगंबरों के लिए शहादत देने के लिए वक्त का तअय्युन होगा, यानी जब पैगंबर यानी जब नबी और रसूल जो अल्लाह के थे उनको शहादत के लिए यानी गवाही के लिए बुलाया जाएगा कि वो आएं और अपनी उम्मतों की गवाही दें, अपनी उम्मतों की शहादत दें। कितना सख्त मरहला होगा। अल्लाह अल्लाह, यानी ये एक सरीही तौर पर खुदा का पैगाम है कि याद रहे कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, एक तो बहुत सारे गवाह ऑलरेडी अल्लाह ने बना रखे हैं ना, बहुत सारे गवाह है। हम इस आयत नंबर 12 भी पढ़ लेते हैं, कनेक्टेड है ताकि इसको हम दोनों को एक साथ समझ सकें। ले ये यौमिन उज्जलत, यानी ये अम्र किस दिन के लिए ताखिर में डाला गया है? उम्मतों के लिए उन रसूलों की शहादत, उनकी गवाही को किस दिन के लिए ताखिर में डाला गया है? तो याद रहे कि ये जो गवाही होगी इसमें ताखिर नहीं होगी, और फरिश्तों के साथ हमारे जो किरामन कातिबीन है ये गवाह बनेंगे, ज़मीन गवाह बनेगी, खुद अल्लाह गवाह होगा। और फिर जिस उम्मत के लिए जिस रसूल को भेजा गया है वो रसूल भी बुलाया जाएगा, और वो रसूल बुलाने के बाद अल्लाह उसको भी गवाह करार देगा उम्मतों के लिए। हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहलाते हैं। ये कितनी डरा देने वाली आयत है ना। अगर हम उनकी उम्मत हैं और अहले बैत के चाहने वाले हैं
और इस दौर में जहाँ हम जिंदगी गुजार रहे हैं वो इमाम ज़मान का दौर है। हम इमाम ज़मान की औलाद हैं, हम इमाम ज़मान के पैरोकार हैं। ये हमारे लिए गवाह बनेंगे। हम किस तरह से अपना मुंह छुपा सकेंगे जब ऐसी हस्तियां हमारे लिए गवाही देंगी, हमारे आमाल पर गवाही देंगी कि हमने क्या क्या अंजाम दिया है, हमने क्या कुछ नहीं किया है। वो हमारे तमाम गुनाह, वो हमारे तमाम बदामाली के मराहिल जिसके गवाह हम समझ सकते हैं। अगर इस बात को तो समझें, एक लम्हे के लिए हम सोचें ना कि सामने नबी खड़े होंगे और वो गवाही दे रहे होंगे, हम कैसे अपने आप को सच्चा साबित कर सकेंगे। हमारी वो जो आदत है ना एक्सक्यूज देने की, वो जो हमारी आदत है ना बातों को बटरिंग करके छुपाने की या शुगर कोटेड बातें करने की और बहाना बना कर अपने गुनाहों को छुपाने की, जो कुछ भी हमारी आदतें हैं, ये क्या वहाँ नबी के सामने काम आ सकेंगी हमारी ये आदतें? क्या नबी अगर गवाह बन जाएंगे, या यूं सोचे ना कि इमाम ज़मान अगर गवाह बन जाएंगे, तो क्या उस वक्त हम कोई भी बहाना कर सकेंगे या उस वक्त हम किसी तरह से अपने आप को बचा सकेंगे? कोई रास्ता होगा कि हम किसी तरह से वहां से निकल जाएं? बहुत सख्त मरहला होगा, बहुत मुश्किल मरहला होगा। और इसीलिए इसको यौमुल फसल कहा गया है कि ये जो उम्मतों के लिए रसूलों की शहादत होगी और फिर इस शहादत के बाद, इस गवाही के बाद, अच्छा सिर्फ गवाही नहीं होगी, और रवायात कहती है कि गवाही के साथ साथ नामाए आमाल भी दिए जाएंगे। यानी इतने सारे गवाह, अल्लाह, कुरान भी गवाह होगा, है ना, कुरान भी शिकायत कर रहा होगा। कितनी सारी चीजें ऐसी है जो हमारे हक में शिकायत करेंगी, जिसमें से एक सबसे पहले मस्जिद है जिसको हमने वीरान किया हुआ है। मस्जिदें वीरान है और बकिया सारी चीजें आबाद है। हर जगह को आबाद कर दिया गया, मस्जिदों को वीरान बना दिया गया है। तो वो मस्जिदें जिनको वीरान छोड़ दिया गया वो शिकायत करेंगी अल्लाह की बारगाह में और गवाही देंगी कि इन्होंने हमको वीरान कर दिया था, अकेला छोड़ दिया था। वो कुरान जिसको बिल्कुल बस वक्त के तौर पर इस्तेमाल किया गया और उसके बाद ताकों पे सजा के रख दिया गया, वो कुरान शिकायत करेगा। वो आलिम जिसने इल्म हासिल किया और उससे कोई पूछने वाला नहीं है, उसके इल्म की कोई कदर करने वाला नहीं है, वो आलिम शिकायत करेगा। ये सारी चीजें शिकायत भी करेंगी, गवाह भी बनेंगी, है ना। तो हम उस मौके पर अपने आप को कैसे बचा सकेंगे? बहुत सख्त होगा। और इसी वजह से कहा गया कि जब गवाही दे दी जाएगी और फिर नामे अमाल को पेश किया जाएगा और जब तुम्हारे हाथ में तुम्हारी फाइल दे दी जाएगी तो फिर तुमको अलग कर दिया जाएगा। इसलिए इसको यौमुल फसल, फासले का दिन, अलाहिदा करने का दिन, यानी उस दिन फिर यौमुल फसल। आगे आयत नंबर 13 में जो अल्लाह कह रहा है लियौमिल फसल, लियौमिल फसल, यानी ये यौमुल फसल है, यानी हक के बातिल से जुदाई का दिन। फिर उसके बाद क्या होगा? हक और बातिल अलग अलग हो जाएंगे। हक एक जानिब खड़ा होगा, बातिल एक जानिब खड़ा होगा। या यूं समझ लें कि बुराइयां करने वाले एक जानिब खड़े होंगे और नेकियां करने वाले एक जानिब खड़े होंगे। एक जानिब सारे बुराई करने वाले अपने फाइल को लेके खड़े होंगे, दूसरी जानिब सारे नेकी करने वाले अपने फाइल को लेके खड़े होंगे। इसी वजह से यौमुल फसल क़यामत के दिन का एक नाम है। यौमुल फसल यानी फासला, यानी दूरी, यानी अलग अलग डिवाइड कर देने वाला दिन यौमुल फसल है। तो ये क़यामत के दिन जब होगा तो इस तरह से लोगों को अलग अलग रो में खड़ा कर दिया जाएगा, अलग अलग ग्रुप्स उनके बना दिए जाएंगे और इसीलिए इसको यौमुल फसल कहा गया। फिर उसके बाद आयत नंबर 14 में खुदा ने कहा वमा अदराका मा यौमुल फसल, तुम्हें क्या मालूम कि जुदाई का दिन क्या है? तुम क्या जानो जुदाई का दिन क्या है, वो कैसा होगा? वो दिन कैसा होगा जब अल्लाह एक दूसरे को जुदा करेगा, एक दूसरे को अलग करेगा, हक और बातिल को अलग करेगा और सच और झूठ को अलग करेगा और फिर नेक और बद को अलग करेगा। जब बुराइयां अलग की जाएंगी, जब नेकियां अलग की जाएंगी, तुम्हें क्या मालूम उस वक्त हालात कैसे होंगे। जब याद रखें हमेशा के लिए कि जब अल्लाह किसी चीज के लिए कह देना कि वमा अदराका, तुम क्या जानो, यानी हम नहीं जान सकते, हम नहीं समझ सकते, लेकिन हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। जितना हम समझने की कोशिश करेंगे
उतना कहीं ना कहीं हम कामयाब होंगे, अपनी ज़िंदगी को संवार सकेंगे। वो यौमुल फस्ल कैसा होगा। और फिर अल्लाह ने इतनी सारी चीज़ों को समझाने के बाद आयत नंबर 15 में कहा वो ऐसा दिन होगा, वैलु यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, वो यौमुल फस्ल ऐसा होगा कि जब झुटलाने वाले के लिए वाय होगी, यानी वाय का दिन होगा, उसके लिए कहते ना वाय हो, अफसोस, वो सिर्फ अफसोस करेगा। वाय वाला दिन यानी अफसोस वाला दिन, हाथ मलने वाला दिन। उस दिन मुकज़्ज़िबीन, क़यामत को झुटलाने वाले, अल्लाह की नेमतों को झुटलाने वाले, अल्लाह के रसूल को झुटलाने वाले क्या करेंगे? हाथ मलते हुए रह जाएंगे। वाय उनके लिए होगा और फिर उस दिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, खाली हाथ होंगे। अल्लाह ना करे कि ऐसे लोगों में हमें शुमार किया जाए। खुदावंद करीम तू गवाह रहना कि हम तेरे भेजे हुए रसूल के भी इकरार करने वाले हैं, किताब के भी इकरार करने वाले हैं, आइम्मा के भी इकरार करने वाले हैं और क़यामत के दिन को भी हक तस्लीम करने वाले हैं और जो कुछ भी तेरा वादा है उस वादे पर यकीन रखने वाले हैं। माबूद, अगर तेरे वादे पे हमने यकीन कर लिया है तो हमें तौफीक दे कि हम नेकियों की तरफ अपने कदम को बढ़ाएं और बुराइयों से ख़ुद को रोक सकें। और एक ही दुआ है कि खुदावंद करीम हमें नेकियों की तरफ ले जाने के लिए, हमारे ईमान की सलामती के लिए, क्योंकि दुनिया पूरा शोक दौर से गुजर रही है। ज़ुहूर इमाम ज़मान में ताजील फरमा, हमें उनके अवान में अंसार में शुमार फरमा। खुदावंद करीम तुझे इमाम ज़मान का वास्ता देते हैं कि दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है, जो जुल्म की हद को ख़त्म कर चुके हैं, जो मासूम बच्चों का कत्ल कर रहे हैं, जो औरतों का कत्ल कर रहे हैं, जो बेरहमी से बेखताओं को मारा जा रहा है, खुदावंद करीम जुल्म करने वालों को नीस तो नाबूद फरमा, मजलूमों की हिमायत फरमा, मजलूमों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। माबूद हकीकी एक बार फिर तेरी बारगाह में दुआ करते हैं मजलूमों की हिमायत के लिए। ज़ुहूर इमाम ज़मान में ताजील फरमा व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक सूरह फातिहा की इल्तिमास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सूरह फातिहा, सूरह इखलास और दर्स कुरान मजीद का नजराना। चार मासूमीन बारह इमाम पंजतन पाक शहीदान करबला असीरान करबला व यतीमान करबला की बारगाह अक़दस में हदिया करते हैं। इसके तोफ़ैल में जो भी सवाब हो जुमला मरहूम मोमिनीन वल मोमिनात, तमाम उलमा, तमाम शुहदा, तमाम मुज्तहिदीन के अरवाह और खुसूसन जो लोग हमें सुनते हैं जिनकी जानिब से क्लास ऑर्गेनाइज की गई है उनके मरहूमीन की अरवाह को बख्शने। खुदावंद करीम वास्ते अलैहिस्सलाम का मरहूमीन की गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, मरहूमीन के दराजात को बुलंद फरमा, मरहूमीन को जवार हुसैन में जगह इनायत फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।